एक छोटे से कस्बे में जहाँ न ज़्यादा लोग रहते थे और ना ही ज़्यादा रोशनी थी, जंगल के बीचों बीच एक पुराना हॉस्टल था। सालों पहले यहाँ छात्रों की भीड़ हुआ करती थी। हंसी, दोस्ती और ज़िंदगी की हलचल होती थी। पर अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे वक्त भी भुला नहीं सका। कई सालों से कोई भी उस हॉस्टल में नहीं गया था, पर इस साल कॉलेज की नई छात्रा अंजलि को वही हॉस्टल अलॉट हुआ। जब उसने पहली बार उस इमारत को देखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई पुरानी रूह सांस ले रही हो। हॉस्टल का केयर टेकर बंसी काका, बूढ़ा, झुका हुआ और हमेशा खामोश रहता था। जब अंजलि उसके पास पहुंची, उसने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, कमरा नंबर 7B, ऊपर दाएं, और याद रखना, रात के बाद अगर दरवाज़ा खटखटाए तो जवाब मत देना। अंजलि हंस पड़ी। आप लोग ऐसे डरा क्यों रहे हो? बंसी काका ने धीरे से कहा, डराना नहीं चाहता, बचाना चाहता हूँ। अंजलि ने बंसी काका की बात को मजाक में लिया। वो किसी भी डर से नहीं डरती थी, लेकिन हॉस्टल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इस जगह में कुछ गलत था। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें किसी डर का राज छुपाए हुए हो। कमरा 7B सादा था। एक पुराना पलंग, खरखराती अलमारी और खिड़की से दिखता हुआ गहरा जंगल। अंजलि ने सामान रखा और आराम करने लगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, हॉस्टल का हर कोना जैसे जिंदा होने लगा। पहली रात दरवाज़ा ठक 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 करने लगा। अंजलि डर गई। वो झांक कर देखना चाहती थी, लेकिन बाहर अंधेरा था। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर नीचे ज़मीन गीली थी और पैरों के गीले निशान अंदर की ओर जा रहे थे। यह कैसे हो सकता है? उसने सोचा। अगले दिन अंजलि ने हॉस्टल की लाइब्रेरी से पुरानी फाइलें निकाली। उसमें लिखा था, कमरा 7B, जहां साल 2001 में एक छात्रा नेहा शर्मा ने आत्महत्या की थी। वजह किसी को नहीं पता। अंजलि चौंक गई। क्या वो उसी कमरे में रह रही थी जहाँ किसी ने जान दी थी? रात होते ही फिर से वही ठक ठक, इस पर साथ में एक फुसफुसाहट, तुम मेरी जगह क्यों ले रही हो? अंजलि का पूरा शरीर जम गया। अगले पल अलमारी की दरार से एक लाल आंख झांक रही थी। अंजलि ने चीखते हुए दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा 7B अंदर से लॉक हो गया। बाहर से बंसी काका चीख रहा था, मत खोलो वो अलमारी, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि की आंखें अलमारी की तरफ थी, जो धीरे धीरे खुल रही थी, और अंदर कोई बैठा था, पीले स्कूल ड्रेस में, गर्दन एक तरफ टेढ़ी, आंखें लाल और होठों से खून रिसता हुआ। अंजलि चीख पड़ी। कमरे का तापमान घटने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक आ गई। उस अलमारी से अब गहरी, डरावनी आवाज़ें आ रही थी। अंजलि की चीखें और भी तेज हो गई, मगर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक अलमारी के भीतर से एक कटा फटा चेहरा बाहर निकला और उसने कड़ी बातें हुए बोला, तुम मेरी जगह क्यों ले रही हो? अंजलि कांपते हुए एकदम पीछे हटी, लेकिन अलमारी के बंद दरवाजे के भीतर से उस आवाज़ का रुकना भी जैसे उसकी मौत के करीब आने की शुरुआत थी। फिर उसी आवाज़ ने कहा, अब तुम मेरी जगह सजा भुगतोगी। अंजलि की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई। वो पलंग से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे की दीवारों में खुजली होने लगी और उस खरखराती आवाज़ ने फिर से उसे झकझोर दिया। उसने पलट कर देखा और कमरे की छत से अचानक एक भूतिया आकृति झूलने लगी।
वो आकृति नीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी, जिसकी आंखें सिर्फ लाल थी। जैसे ही अंजलि ने उसे देखा, वह आकृति जमीन से सटते हुए ऊपर बढ़ने लगी। उसके मुंह में खून लपलपाता हुआ और पूरे शरीर में बर्फ से ठंडक महसूस होने लगी। क्या तुम उसे जानती हो? उस आकृति ने फुसफुसाया। तुम अब मेरी सजा का हिस्सा बनोगी। अंजलि ने डर से पलकें बंद की। उसके बाद अचानक कमरा और हॉस्टल के सारे कमरे घने अंधेरे में डूब गए। वो घना अंधेरा धीरे धीरे हर दीवार से बाहर फैलने लगा। अंजलि की आंखें फिर से खुली और वो बिल्कुल खामोश हो गई। अगले दिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। हॉस्टल के सारे दरवाजे बंद थे और सबकी आंखों के सामने अंजलि का नाम जैसे गायब हो गया था। अंजलि के गायब होने के बाद पूरे कस्बे में खामोशी छा गई थी। लोग कहते थे कि हॉस्टल का नाम अब कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस पुरानी इमारत में कई भूले बिसरे राज छुपे हुए थे। कोई भी वहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक महीना बीतने के बाद राहुल, जो अंजलि का पुराना दोस्त था, हॉस्टल के बारे में और जानने की सोचने लगा। उसे यकीन था कि अंजलि का कुछ तो राज छिपा है और वो उसका पर्दाफाश करना चाहता था। राहुल ने अंजलि के गायब होने के बाद हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसकी दोस्ती की यादें उसे लगातार परेशान करती। उसे यह भी पता था कि हॉस्टल के आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ रात को कुछ अजीब घटित होता है। राहुल ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का खुलासा करेगा। एक रात जब कस्बे में चांदनी रात थी, राहुल ने उस पुराने हॉस्टल में जाने का फैसला किया। वह अकेले था, क्योंकि वह जानता था कि लोग डर के मारे कभी उसके साथ नहीं आएंगे। वो हॉस्टल के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उस पुराने दरवाजे पर हाथ रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी पलकों में जैसे एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ बूढ़ी ताकत उसे अंदर खींच रही हो। वह अंदर घुसा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे चुपचाप गहना की आवाज़ सुनाई दी। वह एक एक कदम अंदर बढ़ता गया, जैसे किसी ताकतवर शक्ति ने उसे चुपके से अपने जंजीरों में जकड़ लिया हो। किसी तरह राहुल कमरे नंबर 7B तक पहुंचा। उसी कमरे में अंजलि गायब हुई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा था। वह डरते हुए अंदर कदम रखा और देखा कि उसी अलमारी के पास एक हल्की लाल रोशनी थी। राहुल की नज़रें फिर से वही अलमारी पर पड़ी, जिससे वह भूतिया आवाज़ें आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो आवाज़ सिर्फ एक भूतिया रूह की नहीं, बल्कि किसी और की आत्मा की थी, जो अपनी जगह के लिए तड़प रही थी। राहुल ने अंजलि के बारे में सोचना शुरू किया और तभी उसे याद आया कि अंजलि के गायब होने से पहले उसने कहा था कि हॉस्टल में एक बहुत पुरानी रूह है जो हमेशा अपनी जगह मांगती रहती है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाज़ा खोला और अचानक जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो सन्नाटा टूट गया और एक डरावनी चीख गूंज उठी। सामने अंजलि की आत्मा खड़ी थी और उसकी आंखें अभी भी लाल और जलती हुई थी। तुमने इस रहस्य को जान लिया है, लेकिन अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज़ में गहरी क्रोध थी। राहुल पूरी तरह से डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसके सामने वही पुरानी साड़ी वाली आकृति दिखी जो रात की गहरी सन्नाटे में झलकती थी। अब उसे समझ में आ गया कि वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि वही नेहा शर्मा थी, जिसने खुद को ख़त्म किया था। राहुल ने झट से अपनी जेब से एक ताबीज़ निकाला जो उसे उसकी दादी से मिला था। उसे याद आया कि उसने अपनी दादी से सुना था कि इस तरह की जगहों पर ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए ताबीज़ का उपयोग किया जा सकता है। राहुल ने ताबीज़ को हवा में लहराते हुए कहा, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। तुम जिस दर्द में हो उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी जैसे कोई भयंकर शक्ति उसे रोकने के लिए दीवारों से घेरने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने ताबीज़ को उस आत्मा की दिशा में फेंका और फिर धमाके की आवाज़ के साथ कमरे में एक तेज रोशनी छाई और सब कुछ शांत हो गया। वो भूतिया आत्मा और नेहा शर्मा की आकृति गायब हो गई। कमरे की हवा हल्की हल्की हो गई और गहरी शांति छा गई। अंजलि की आत्मा भी
शांति पा चुकी थी। राहुल ने जो किया था वह न केवल अंजलि के लिए था बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो इस रहस्य को सुलझाने के बाद जिंदा थे। वह हॉस्टल की खौफनाक दीवारों से बाहर निकलते हुए खुद से वादा किया कि अब वह इस जगह को कभी नहीं लौटेगा। लेकिन वह जानता था कि उसे फिर कभी वह डर और घबराहट महसूस नहीं होगी। अंजलि की आत्मा अब मुक्त थी और हॉस्टल की दीवारें अब शांत हो चुकी थी। राहुल के हाथ में ताबीज था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक। अब वह जानता था कि कभी कभी हमें डर के सामने खड़ा होकर उसका सामना करना पड़ता है। हॉस्टल अब भी वही पुराना था लेकिन रहस्य खत्म हो चुका था। अब वो एक साधारण इमारत थी जो बस एक भूतिया कहानी की यादों को अंदर समाये हुए थी। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।